नहीं किया गया। अब ये सारे लोग टीचर्स या कोई भी आपको गुरुजन नहीं बताएंगे कि इसमें क्या कमियां हैं और क्या दिक्कत है। ना ही नॉर्मलाइजेशन किया गया है, ना ही फिजिकल हैंडीकैप का कट ऑफ बताया गया है। और पीआरटी से लेकर के पीटीजीटी और पीजीटी सभी लोग का जी इस पर जारी किया गया। टोटल 43 सब्जेक्ट है, टोटल 43 सब्जेक्ट का आपको दिखेगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ धांधली हुई है। अर्ध कचरा रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, कई कमियां हैं, उसको मैं आपको एक साथ आपको उजागर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, जिस तरह से आप ज्वाइन करते जाएंगे आपके वार्तालाप भी इसमें करते जाएंगे और आप सभी लोग के क्वेश्चन और आंसर का भी जवाब देते चले जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारे कमियां हैं, वो आपको टीचर्स नहीं बताएंगे या फिर जो कोचिंग माफिया वाले हैं वो नहीं बताएंगे। वो आकर के सिर्फ कटअप बता करके चर्चा करके चले जाएंगे और लोग कर अभी लाइव आकर के कर भी रहे हैं कई लोग। देख सकते हैं जनरल में आपका पीआरटी 1 to 5 में सिर्फ इसको बताने के लिए लोग लाइव आ रहे हैं और 5,000 10,000 लोग ला कर जाकर पूछ रहे हैं, उनका किसी का जवाब भी नहीं मिल रहा। 67 गया है, 67 इससे पहले नीचे वाले के इवन किसी कई लोगों को 74 में भी नहीं हुआ है, 67 यूआर में उठाया गया। हाउ इज इट पॉसिबल? सीटेट वार्डले को फिल्टर नहीं किया गया, इस पर कोई चर्चा नहीं है, इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, इस पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। न ही अतुल प्रसाद जी को मैं ट्विटर हैंडल में आपको खोल करके यहाँ पर बैठा हूँ, उनकी तरफ से कोई संज्ञान लिया गया। देखिए, इस तरह से एक और अभ्यर्थी हैं जो कि खुद बोलते हैं कि मेरे पास डीवी में इस तरह से धांधली हो रही है, इनका रोल नंबर दे रहे हैं, महा गड़बड़ी देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री सब्जेक्ट में उनका 11 से 12 में हुआ है और स्टेट क्वालिफाइड नहीं है और झारखंड के रहने वाले हैं और सिर्फ बीटेट के बेसिस पर उनका नियुक्ति पत्र भी दिया गया है। ये अपना नाम सब कुछ बता रहे हैं और ये इनकी ईमानदारी को दर्शाता है कि मैं 6 to 8 में जाकर ज्वाइन कर लूँगा, नेक्स्ट वैकेंसी में ज्वाइन कर लूँगा। इतनी गंदी लेवल की इनकी चल रही है। और ये कट ऑफ बताने का कोई भी मतलब नहीं है। कट ऑफ ऑलरेडी हम लोगों ने अनुमान तो बता दिया था कि जनरल का 67 68 से ऊपर को उठाया गया है। ईडब्ल्यूएस में आपको फीमेल में 57 58 से ऊपर का ले गया है, आपका ईडब्ल्यूएस में 56 तक हुआ है और ये फीमेल में 58। अब कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इनसे ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी उनका नहीं हुआ है। जनरल वालों का डायरेक्ट बोल रहे हैं नहीं हुआ लेंगे। ओके, कई ऐसे लोग मेरे पास दिव्यांग का कट ऑफ ही जारी नहीं किया गया। दिव्यांग का क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन की बात ही नहीं हुई है। दिव्यांग का क्या हुआ, ऐसे 62 माले वन अदर स्टेट माले वन नहीं हुआ है। कितना गया है, ये सारी चीज़ें कट ऑफ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई चीज़ें चेंजेस नहीं देखने को मिला। कई कमियां हैं इसमें अभी भी, देख सकते हैं। उर्दू वाले के लिए सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर SC ST कास्ट या फिर इसमें होता नहीं है तो फिर यहाँ जाने नहीं किया गया। बंगाली में आप देख सकते हैं 62 और 60। सीधे फीमेल में आपका यहाँ जंप करता है 47 पर, फीमेल में 47 पर उठाया गया और यहाँ UR का 62 गया है। EBC में 43 है और इस तरह से ये सारे कट ऑफ है। ये आप पीआरटी में सबसे ज़्यादा झोल है, पीआरटी में क्लियर नहीं किया गया है। फिजिकल हैंडीकैप्ड ये सारे कैंडिडेट का, फ्रीडम फाइटर का कुछ भी नहीं बताया गया। दिव्यांग वालों के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट देख सकते हैं 9 से 10 वालों के लिए अपने सब्जेक्ट के वाइज आप देख सकते हैं, हिंदी में, बंगाली में, उर्दू में, संस्कृत में, अरबी में, पर्शियन में, इंग्लिश में और साइंस में, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में। सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है अगर किसी में तो वो है सोशल साइंस में, 74 यूआर में, 67 आपका फीमेल के लिए यूआर में। और आप EWS की बात करेंगे तो 70, फीमेल की बात करेंगे 62 और आपका 68 गया है EBC में। EBC में आपका 10 नंबर कम आया है फीमेल का। BC में 72 है तो यहाँ 5 नंबर आपका 9 नंबर कम है आपका 63 में और यहाँ पर 61 है और आपका 47 है। और इस तरह से आपका 11 से 12 में देख सकते हैं और कोई भी कैटेगरी का जारी नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं बताया गया है। कुछ कुछ सब्जेक्ट में जैसे इंग्लिश में बताया गया है, बाकी सब्जेक्ट में NA नॉट अप्लीकेबल, नॉट अवेलेबल करके डाल करके ये छोड़ दिए सारा कुछ। इस तरह से अपने सब्जेक्ट वाइज दे सकते हैं। एक हिस्ट्री का कैंडिडेट जो मैंने आपको बताया था 70 पर जनरल में गया है और फीमेल का 39 में उठाया गया। ये साफ साफ पार्सलिटी इसमें है और कुछ नहीं है। और इसमें आप देख सकते हैं, अभी आपको मैं यहाँ पर दिखाने भी की कोशिश कर रहा हूँ, आप यहाँ पर से देख सकते हैं। ये कैंडिडेट की ईमानदारी को दाग देना चाहिए। नियुक्ति पत्र लेने के बाद, ट्रेनिंग एक दिन करने के बाद फिर वापस आते हैं बीपीएससी को संज्ञान देने के लिए, बीपीएससी को बताने के लिए कि आपके किस लेवल की धांधली हो रही है, किस लेवल का आप लोग नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, किस लेवल की अराजकता, अनियमितता को आप फॉलो कर रहे हैं। स्टेट की जगह में बीटेट के जिक्र किया गया है। अतुल सर की कथनी और करनी में दोनों में बहुत अंतर नज़र आ रहा है। आज उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि हम फर्जी अभ्यर्थियों को हटाने के लिए डीवी कर रहे हैं, तो फिर से अब ऐसे अभ्यर्थियों को स्टेट परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र कैसे मिला है? श्रीमान ये किस प्रकार की जांच हो रही है? ये कई लोग क्लास उनसे सवाल पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है।
अब इतनी जल्दी ही पकड़ पकड़ करके नौकरी देने की क्या आवश्यकता थी? अब इतनी जल्दी पकड़ पकड़ के नौकरी देने की क्या आवश्यकता थी? जब 4 साल इंतजार करनी है तो 4 महीना और इंतजार कर लेंगे, डॉक्यूमेंट जांच करने के बाद सिस्टमेटिक ढंग से नियुक्ति पत्र बांटे थे। पहले पहले +2 11 से 12 वाले को दीजिए, फिर 9 से 10 वाले को दीजिए, फिर लास्ट में प्राइमरी का करवाइए, ताकि ये लोग जो भी ये प्राइमरी वाले कैंडिडेट इसमें नियुक्त हो जाएंगे, अपना जॉब प्राप्त कर लेंगे, तो ये इसमें नहीं आएंगे। क्योंकि एक बार फर्जी कैंडिडेट नियुक्त हो गए हैं तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होती है, गवर्नमेंट को भी बहुत मुश्किल हो गई उनको वहाँ से निकालने के लिए। और ये जो कट ऑफ जारी किया गया, इससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। कुछ और चीज़ें इसमें इन्होंने अभी दिया है, लिस्ट अभी जस्ट देख सकते हैं, 25 तारीख का डेट में अभी आपका आया है। The candidates not included in the merit list due to the being absent in the document verification, their documents unverified। जो लोग absent हुए हैं उनका नॉट वेरीफाई किया गया है, सिर्फ ऐसे कैंडिडेट। अगर आप अंधा काना राजा जिसको कहते हैं ना, अगर आप सिर्फ प्रेजेंट हो जाते तो शायद आपको नियुक्ति पत्र मिल जाती। नॉट अपलोडेड स्टेट, जो ये कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं प्रकाशित हुआ, 9 से 10 8 पेजों का ये दिया गया है, जिन लोगों का जो स्टेट सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं, अपलोड नहीं कर पाए हैं। अगर ये शायद ये स्टेट की जगह अपने नाना मौसा चाचा ताऊ का भी अगर अपलोड कर दिए होते तो इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता और इनका भी डॉक्यूमेंट्स इनको मिल जाता है, जितने भी रोल नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंग्लिश वाले सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, सर्टिफिकेट बीएड सर्टिफिकेट नॉट अपलोडेड, अगर ये कुछ भी और अपलोड कर देते तो शायद इनको मिल जाता। जिन लोगों ने शायद खुद में ईमानदारी रखा और उन्होंने नहीं दिया, ऑल डॉक्यूमेंट्स डिवाइडेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन, एग्जाम से इनको बाहर कर दिया गया। स्टेट नॉट अपलोडेड, यहाँ पर ये रिमार्क्स लिख रहे हैं। इस तरह से ये कुछ कैंडिडेट का इसमें जारी किया गया है। टोटल संख्या हम बता देते हैं, ऑलमोस्ट आपके हैं मात्र 292 कैंडिडेट हैं, मात्र 292 नॉट अपलोडेड। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग आप लोग को भी। सर जी कट ऑफ 67 वाले प्लस वाले का सिलेक्शन होगा और जिसका 67 है वो बाहर है। देखिए ये विडम्बना है, इनका 67 है, इनके बावजूद नहीं हुआ और ये कट ऑफ आपका 67 दिया गया है, 67 दिया गया है। आप अपना आवाज़ उठाइए, जो आपका मार्कशीट है उसको डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट निकाल करके ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कीजिए। मैं आपको ट्विटर हैंडल प्रोवाइड करता हूँ, उनको जाकर के ट्वीट कीजिए। ट्वीट करने से ज़्यादा बीपीएससी जाकर के बीपीएससी चैनल को संज्ञान दीजिए कि मैं इस सारे चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहता हूँ। ये आपको ट्विटर हैंडल है, उनको जाकर के ट्वीट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ट्वीट कीजिए। शायद यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अदर स्टेट के आप होंगे तो ट्वीट कीजिए। अगर आप नियर बाय पटना के हैं तो जा करके अपनी बातें रखिए अपने प्रिंट आउट के साथ। लोगों को आज पटना में किस तरह से खदेड़ के मार करके भगाया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं न्यूज़ में। खदेड़ खदेड़ कर सबको भगाया जा रहा है, सब अपनी बातें सही ढंग से रख रहे हैं, फिर भी उनको बाहर किया जा रहा है। नेक्स्ट है मंटू भाई, सर अदर स्टेट में डीएलएड मेल में एनी चांसेस? बिल्कुल, सेकेंड लिस्ट अगर ढंग से दिया जाएगा, फिल्टर आउट किया जाएगा तो चांसेस बनती है 63 में। 4 नंबर कम है आपका। सर 47 नंबर है ईबीसी में, बिहार में से है, बिल्कुल बनेगा, होगा। 43 में हो जाएगा। सहेबा, एक बार वीडियो को लाइक करके सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे। और भी कुछ पॉइंटर्स हैं इससे डिस्कस करेंगे जो आया है। 11 से 12 में देखिए कैंडिडेट इंक्लूडेड इन मेरिट ड्यू टू बीइंग एब्सेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इनके जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं आया गया है, सीधे तौर पर ये कह रहे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है या एब्सेंट हो चुका है उनको बाहर किया गया। उनकी संख्या देख सकते हैं यहाँ पर, ये 14 पेजों का है और ये टोटल संख्या हम बता देते हैं, ये देख सकते हैं लास्ट में। बहुत ही लचीला है। 600 लोग ऐसे 612 लोग हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया। ईमानदारी अपना उन्होंने दिखाया और इन्होंने बीएड का सर्टिफिकेट, स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया। अदर स्टेट वाले या फिर बिहार के रहने वाले जो कि स्टेट 2019 के बाद नहीं हुआ है और उनका ग्रेजुएशन 2020 में हुआ या 2021 में हुआ या पीजी 2021 के 2019 के बाद हुआ, तो वो लोग नहीं किए हैं। देखिए इनका बीएड हुआ है 2021 में और स्टेट पेपर दे रहे हैं, इसलिए इनको बाहर किया गया। कुछ लोग को हाईलाइट कर पा रहे हैं सरकार, कुछ लोगों को। फिर से एक लिस्ट है 9 से 10 में, इंक्लूडेड मेरिट लिस्ट बीइंग द एब्सेंट एंड क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर में कोई डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। एब्सेंट इन द क्वालिफाइंग पेपर, यानी क्वालिफाइंग जो पेपर आपका था, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो उर्दू हो गया और संस्कृत में है। 9 से 10 में, ये सोशल साइंस में, मैथमेटिक्स में नो क्वालिफाइंग मार्क्स इन द लैंग्वेज, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका वो उसको भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे 88 जो लक्की लोग हैं जो कि नहीं क्वालिफाई कर पाए, ये लक्की लोग हैं।
कुछ ऐसे हैं जो मेरिट लिस्ट में एब्सेंट हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जारी किया गया 2 पेज का इसमें भी है, और इसमें जारी किया करने के बाद ये सारी चीज़ें बताई गई। इसमें 60 ऐसे लोग हैं जिसमें नॉट क्वालिफाइड हैं। बस इतनी ही संख्या इन्होंने बताई। यही 5 अभी नोटिस जारी किया गया है बीपीएससी की तरफ से, और इन्होंने स्कोर कार्ड नहीं जारी किया। इन्होंने ये जारी नहीं किया कितने एब्सेंट है, कितने फर्जी वाले डिग्री वाले। इन्होंने ये अपसेट नहीं किया है, अपलोड नहीं किया है जो ईडब्ल्यूएस का कितना कट ऑफ आपने हाईएस्ट कितना गया है, मिनिमम कितना गया है, ये जारी नहीं किया है। मैक्सिमम कितना उठाया गया है, इन्होंने ये जारी नहीं किया है कि आपके ईडब्ल्यूएस में मैक्सिमम कितने लोगों को उठाया और कितना मैक्सिमम था और मिनिमम कितना है। फिजिकल हैंडीकैप्ट वाले और फ्रीडम फाइटर की कोई चर्चा ही नहीं इसमें। लगता है वो कैंडिडेट उन्होंने एग्जामिनेशन ही नहीं दिया और इस तरह से वो समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुषमा 57 में है, जनरल फीमेल में कट ऑफ गया है, और सेकेंड मैरिज में 54 मार्क्स में जनरल फीमेल में हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अगर वो सही से और उनकी मंशा सही रहेगी तो बिल्कुल होगा, और ये फिल्टराइजेशन होगा। कहीं कुछ और निकल के आ रही है सर, ये सारे जो नियुक्ति दिया जा रहा है औपबंधिक नियुक्ति पत्र, मे भी ये कैंसिल भी हो सकता है, मे भी इसको रीवेरीफाई भी कर सकते हैं ये लोग, मे भी फिर से ये वेरिफिकेशन के लिए कॉल भी कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है सर, इट्स आउट ऑफ रूल। या ये नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं, क्योंकि कई जगह ऐसे बताया जा रहा है कि जो मेल के सीट पर फीमेल को डाला गया है और फीमेल का क्वेश्चन लेवल आपको मेल से नो डाउट बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, फिर भी नॉर्मलाइजेशन का यूज नहीं किया गया। नेक्स्ट है, रिजल्ट में कोई सी क्लैरिटी नहीं है सर जी। बिल्कुल ना, रिजल्ट में क्लैरिफिकेशन है ना कट ऑफ। ऑलरेडी हम लोगों ने आप लोगों से बात करके स्टूडेंट से ये आइडिया लगा लिया था कि जनरल का कितना गया है, यूआर का कितना गया है, फीमेल का कितना गया है। इसको जारी करने से कोई फ़ायदा नहीं, स्कोर कार्ड जारी कीजिए। क्लेरिफिकेशन स्कोर कार्ड से पता चलेगा, एक एक स्टूडेंट का स्कोर कार्ड जारी कीजिए। फिल्टराइजेशन यूज कीजिए, जो लोग सीटेड फेल हैं उनको बाहर कीजिए। स्टेट जो जिन लोगों का स्टेट पेपर 2019 का नहीं है उन लोग को बाहर कीजिए। उनके बाद जो बीएड किए हैं या डीएल आपका ग्रेजुएशन हुआ या पीजी हुआ उनको बाहर कीजिए। डीएलएड फेल वाले को बाहर कीजिए। नियोजित शिक्षक को उसमें इंक्लूड मत कीजिए। ये सारी चीज़ें फिल्टर करने के बाद जो बोल रहे हैं कि मैं बहुत सारे फिल्टराइजेशन में कर रहा हूँ, अतुल प्रसाद जी आपको जो ट्वीट आपको देखने को मिल रहा है, यही आपने फिल्टराइजेशन यूज किया, यही फिल्टराइजेशन आप यूज कर रहे हैं। व्हेन वी आर द डीलिंग विद द सच लार्ज नंबर इन द टीआरई, मल्टी लेयर फिल्टरिंग इज नीडेड टू बी वीड आउट द ऑब्जर्विंग वंस। आपको किसने मना किया था? कौन कहा था आनंद फानंद आप रिजल्ट दीजिए? किस स्टूडेंट ने जाकर डिमांड किया कि और आपके सर पर बंदूक रख कर कहा कि 4 दिन में रिजल्ट दीजिए और 2 तारीख को नियुक्ति पत्र दे दीजिए? 4 साल से हम वेट कर रहे थे, पूरे बिहार की जनता वेट कर रही थी, लाठी खा रही थी। 2-4 महीने और वेट कर लेते और अच्छे से फिल्टर आउट करने के बाद रिजल्ट प्रकाशित करते हैं। पहले 11 से 12 का दे देते हैं, उनकी संख्या कम थी, अप्लीकेंट भी कम था, उसमें सीटों की संख्या और अप्लीकेंट में बहुत कंपटीशन कम था, उनको नियुक्ति पत्र दे देते हैं, उनको ज्वाइनिंग दे देते हैं। उसके बाद वाले 9 से 10 वाले को देते हैं। फिर लास्ट में 10 से 15 दिन के बाद ट्रेनिंग सब कुछ होने के बाद नियुक्ति मिलने के बाद आप पीआरटी का क्लियर करते हैं। फिल्टर करने के बाद सब लोग को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद 11 से 12 9 से 10 ऑलरेडी बाहर हो जाते, नियोजित शिक्षक बाहर हो जाते, सीटेड फेल वाले बाहर हो जाते, डीएलएड फेल वाले बाहर हो जाते। ये 5 फिल्टराइजेशन आप यूज करते हैं और ये प्रोसेस सभी लोग को मिल के करते तो इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होती। ऑलरेडी आप लोग के पास दिमाग है, सब कुछ होने के बाद, सब कुछ जानकारी रखने के बाद जो आप लोग स्टूडेंट के साथ खेल रहे हैं, मानसिकता के साथ, उनकी इमोशन के साथ खेल रहे हैं, वो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ज़्यादा शर्मनीय है। और इस तरह से देख सकते हैं डीबी में आप इस तरह से कर रहे हैं, डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये बंदा जाकर के कई न्यूज़ चैनल पर आकर के और बीपीएससी चेयरमैन के गेट पर आकर के खुद बता रहा है कि मैं नहीं हूँ 11 से 12 का लाइफ, और ये खुद बोल रहे हैं कि मैं झारखंड से हूँ और स्टेट क्वालिफाइड हूँ, 11 जो कि 11 से 12 में पात्र नहीं था। अब मेरा ठीक से जांच नहीं हुआ और मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। और एक दिन का ट्रेनिंग करने के बाद भी ये आकर करते हैं। बिग मेस रोल नंबर ये दे रहे हैं, देख सकते हैं इनका रोल नंबर भी दिया गया है, इनका नाम भी सब कुछ ये दे रहे हैं, और इनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया है। ये किशनगंज में जाकर के इनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया है, ओरिएंटेशन क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। और ये जो जिला पदाधिकारी यहाँ पर दिख रहे हैं, इनको भी संज्ञान लेना चाहिए, इनको किस स्तर पर ये अपना साइन कर रहे हैं, मोहर मार रहे हैं और इनको नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। कल की डेट में यहाँ पे 2 दिन पहले इनको नियुक्ति पत्र मिला है। किस लेवल का ये सारी चीज़ें संज्ञान हो रही है, ये सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो डीबी कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जो ये आपके जो पदाधिकारी हैं इनको नियुक्ति पत्र, प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, उन सभी पर कार्रवाई होना चाहिए।
आप एटलीस्ट एक बार तो चेक कर लेते आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल है या नहीं, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं कि नहीं। जो बीएड पास है, जो बीटीसी सीटेट पास है, उनको 11 से 12 में दिया जा रहा है। 55,000 की सैलरी अब इनको मिलती है अगर ये ज्वाइन कर लेते तो। 55,000, और 44,000 वाले नहीं, 55,000 वाली सैलरी में चले जाते हैं। ये नैतिकता है, ये लेवल है, एजुकेशन लेवल है। 60 जनरल में मेल में आपका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में चांसेस बनता है। राधे राधे। नेक्स्ट है आपका अनामिका C40 मार्क्स ओबीसी में, फीमेल में नहीं चांसेस। तो देख सकते हैं आपका कटअप कितना गया है ओबीसी में आपका। ओबीसी में आपका फीमेल में 50 गया है, 10 नंबर कम है आपका। अगर मेरिट लिस्ट सही ढंग से डाला जाएगा और फिल्टर आउट किया जाएगा तो 40 वाले के भी चांसेस बनेगा, 40 वाले का भी चांसेस बनेगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट कनेक्ट में हम आपके एक एक पॉइंटर को जाने की कोशिश करेंगे। कई चीज़ें हैं जो कि अभी भी फिल्टराइजेशन नहीं यूज हुआ। कई ऐसे जो मेरे पास मैसेज कर रहे हैं। ओबीसी का कितना गया है कटअप मैंने आपको बता दिया, आप ये देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ईबीसी का 54 है। ओबीसी का कितना गया है देख सकते हैं। ओबीसी का आपका यहाँ पर 50 गया है, फीमेल का, मेल का आपका 60 गया है। ईडब्ल्यूएस से भी ज़्यादा, ईडब्ल्यूएस यू आप देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस 56 है और यहाँ पर बीसी में 60 गया है। मैंने बताया भी था बीसी आपका ओबीसी से